बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में, और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और एक ऑथेंटिक रेसिपी, डोमिनोज़ स्टाइल पिज़्ज़ा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपको इस रेसिपी में डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह से उनका पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि डोमिनोज़ पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो डोमिनोज़ पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। तो डो के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाउल में डालेंगे दूध 180 ml। अगर आप एक अच्छा पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं जिसकी डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, अच्छी हो, तो उसके लिए आपको डो हमेशा दूध के साथ ही गूंदना पड़ेगी। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे इंस्टेंट ईस्ट 6 ग्राम, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 6 ग्राम ब्रेड इम्प्रूवर या ईका पाउडर, इसको ईका 300 भी बोला जाता है। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 20 ग्राम या एक खाने का चम्मच भर के चीनी, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 15 ग्राम या एक खाने का चम्मच लेवल करके नमक। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे एक अदद अंडा, और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल या वेजिटेबल ऑयल 50 ग्राम, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ऑल पर्पस फ्लोर या मैदा 500 ग्राम। यहाँ पे सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को एक विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जब तक हम यहाँ पे इसकी डो तैयार कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, आपको बताए देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच सकें। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको लगे कि डो जो है वो थोड़ी सख्त है तो आप इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच के जितना दूध शामिल कर दीजिएगा, या अगर आपको लगे कि थोड़ी पतली है तो इसमें आप 1 से 2 खाने के चम्मच मैदा भी मज़ीद शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डो को अच्छी तरह से गूंद लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो यहाँ पे हमने डो को अच्छी तरह से किया है मिक्स। अभी हम काउंटर पे डालेंगे थोड़ा सा खुश्क मैदा, और इसके ऊपर हम निकाल लेंगे डो, और इसको अच्छी तरह से यहाँ पे हमने स्मूथ कर लेना है। तो जितनी ज़्यादा डो आपकी अच्छी स्मूथ आप इसको गूंदेंगे उतना ही ज़्यादा पिज़्ज़े का अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमने डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और इसको हम लोग कवर करके रख देंगे 25 से 30 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से राइज हो जाए। तो यहाँ पे अब हम डो को देते हैं रेस्ट, और आपसे मिलते हैं 30 मिनट के बाद। तो डो को हमने गूंद के रख दिया था 30 मिनट के लिए, और डो अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। अब हम इसका पिज़्ज़ा तैयार करेंगे, और यहाँ पे मैंने एक 10 इंच का पिज़्ज़ा पैन लिया है, और इसको मैंने अच्छी तरह से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब डोमिनोज़ पिज़्ज़ा का जो एक सीक्रेट है वो है इसका कॉर्न मील। अमूमन जब हम लोग डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाते हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर ऑब्ज़र्व की होगी कि उसकी जो डो है एक तो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, और दूसरे नंबर पे उसकी जो बेस होती है वो थोड़ी सी क्रंची क्रिस्पी टाइप की होती है। तो इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं कॉर्न मील। तो ये कॉर्न मील जो है इसको किस तरह से बनाया जाता है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको घर में ही कॉर्न मील बनाना बता दूंगा। तो यहाँ पे अब हम काउंटर पे थोड़ा सा ये कॉर्न मील जो है ये फैला देंगे। ये मेरे पास डो जो है वो अच्छी तरह से राइज हो चुकी थी, और इसका मैंने वेट किया है, और उसमें से मैंने जो है 320 ग्राम जो डो है वो निकाल ली है, और इसका इस तरह से एक पेड़ा बना लिया है।
क्योंकि मीडियम जो 10 इंच का पिज़्ज़ा होता है उसमें हम लोग जो है वो 320 ग्राम डो का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस डो को हाथों की मदद से अच्छी तरह से गोल रोटी की तरह बना लेंगे कि वो हमारे 10 इंच के पिज़्ज़ा पैन में पूरी आ जाए। तो आप इसको रोलिंग पिन की मदद से भी रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अच्छी तरह से इसे प्रेस कर करके हम लोग इसको फैला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने रोलिंग पिन की मदद से इसको रोल आउट कर लिया है। अब हम इसको लगाएंगे पिज़्ज़ा पैन में जिसको हमने ग्रीस कर लिया था, और अब इस डो को हम अच्छी तरह से पैन में सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसके एजिस बनाएंगे। अमूमन डोमिनोज पिज़्ज़ा के जो पिज़्ज़ाज होते हैं उनके एजिस नहीं होते, तो यहाँ पे मैं इसको हल्के हल्के से इसके एजिस बना लूँगा। तो यहाँ पे अब हम एक कांटा लेंगे और इस कांटे की मदद से हम इसमें सुराख कर लेंगे। इससे क्या होगा कि डो हमारी फूलती नहीं है और इवनली एक जैसी बेक होती है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस जितनी आप लगाना चाहते हैं। तो ये मेरी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने अभी तक होममेड पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी नहीं देखी तो आप वहां से वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, और मोज़रेला चीज़ लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चिकन मैरिनेटेड और कुक किया हुआ चिकन लगाएंगे। और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से चेक कर लीजिएगा। और चिकन डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे दोबारा से मोज़रेला चीज़। जितनी आप लगाना चाहते हैं उतनी आप लगा सकते हैं। और अब हम इसकी करेंगे टॉपिंग, और टॉपिंग आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसके ऊपर कौन कौन सी किस किस वेजिटेबल की टॉपिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके ऊपर डाल दूंगा जेलीपिनोज, और इसके बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे शिमला मिर्च, और इसके बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे ब्लैक ऑलिव्स या जैतून। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से क्यूब कट किए हुए टमाटर। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से प्याज। तो मुझे सॉसेजेस और पेपरोनी बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर सॉसेजेस और पेपरोनी भी ऐड करूंगा। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इस पिज़्ज़ा को करेंगे बेक, और बेक करने के लिए इसका जो ऊपर वाला टेम्परेचर है उसको हम रखेंगे 350 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 350 डिग्री सेल्सियस। और जो इसका नीचे वाला टेम्परेचर है उसको हम लोग रखेंगे 235 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 235 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये मेरे पास प्रोफेशनल ओवन है और मैं पिज़्ज़ा इसमें बेक करूँगा। आप अपने ओवन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्परेचर सेट करके पिज़्ज़ा को बेक कीजिएगा। तो अब हम ओवन के अंदर रखेंगे पिज़्ज़ा को बेक होने के लिए, और इसकी जो टाइमिंग है वो हम सेट कर देंगे 6 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हम पिज़्ज़ा को बेक होने देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे 6 मिनट के बाद। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा को बेक होते हुए 6 मिनट हो चुके हैं, और अब पिज़्ज़ा जो है वो अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब हम ओवन में से पिज़्ज़ा को निकालेंगे। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा हमारा बन के बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसको निकालेंगे कटिंग बोर्ड के ऊपर, और अब हम इस पिज़्ज़ा को कट करेंगे। हमारा डोमिनोज स्पेशल पिज़्ज़ा बन के बिल्कुल रेडी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये पिज़्ज़ा की रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।